It's your ball. You make the rules. I don't make them. They've always been there. तो आज बात करेंगे द सोप्रानोस की। ये एक वेब सीरीज है जो माफिया बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाने की कोशिश करती है वेब सीरीज। और इस वेब सीरीज में काफी बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि जेमसन गैंडल्फिनी, और ये काफी ज्यादा अच्छे एक्टर है। इन्होंने निकोलस केज के साथ भी स्क्रीन शेयरिंग कर रखी है, ब्रैड पीट के साथ भी स्क्रीन शेयरिंग कर रखी है। तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि ये कितने अच्छे एक्टर है। और जो दूसरा एक्टर है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आते हैं, स्टीवन बॉसमिन, इनका भी एक सीजन में कैमियो है बहुत बड़ा सा, आप वो भी देख सकते हो। और अगर आप इनको नहीं जानते तो इन्होंने बहुत बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम कर रखा है, जैसे कि निकोलस केज और डेनियल रेडक्लिफ, हैरी पॉटर वाले। आपको स्क्रीन में दिख रही होंगी स्टीवन वेस्टमैन की कुछ अच्छी मूवीज जो आपने देख रखी होंगी। और अब मेन बंदे की बात कर लेते हैं, डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर की, जिनका नाम है डेविड चेस। और इनको काफी ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे कि अवार्ड मिल चुका है प्राइम टाइम एमा अवार्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज, और ऐसे ही बहुत सारे अवार्ड्स जो मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा। तो बात कर लेते हैं रेटिंग की। तो इस वेब सीरीज को IMDb ने रेट किया है 9.2, और वो भी 10 में से। तो आप समझ सकते हो कि इस वेब सीरीज कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है। अब बात कर लेते हैं वेब सीरीज की। तो ये वेब सीरीज आपको डी कैवल कैंडी के बॉस को दिखाती है, जिसका नाम है टोनी सोप्रानो। रियल टाइम लोकेशन वो है नॉर्थ जर्सी, ये न्यूयॉर्क सिटी में आती है एक जगह। और देखो इस बंदे की पावर की बात कर लेते हैं, जो मुझे मेन मुद्दा लगता है ना, तो इस बंदे की पावर ना आप इस तरीके से समझ के चलो, इस बंदे के पास अंधा पैसा है, ठीक है। तो एक सिचुएशन बताता हूँ मैं, देखो इससे आप स्पॉइल नहीं होंगे, बट ये चीज़ आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो जो टोनी की वाइफ रहती है, टोनी से सेपरेट होने की बात करती है, सेपरेट मतलब डिवोर्स की बात। और जो टोनी है वो पूरा ओल्ड फैशन बंदा है ना, मतलब वो डिवोर्स जैसी चीज़ों को विश्वास नहीं करता है। तो वो बंदा क्या करता है, जो न्यू जर्सी के पूरे लॉयर्स रहते हैं उन सबको पैसे दे देता है, या तो अपना इन्फ्लुएंस का यूज करता है, अपने पावर का, और उनको धमकाता है कि देखो कुछ भी करो इसका केस मत लेना। और देखो ये इतना शार्प है ना कि आप सोच कर देखो, एक तो कि लॉयर्स को धमका देता है, दूसरी तरफ जाके अपनी वाइफ को फंड करता है। और देखो टोनी सोप्रानो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है, और वो नहीं चाहता कि वो उससे सेपरेट हो जाए, तो वो अपनी वाइफ को पैसे देता है ताकि वो कहीं और जाके अपना टाइम बर्बाद ना करे, जैसे कि किसी काम पे ना जाए। अगर देखो इसकी फंडिंग चली गई तो शायद वो उससे दूर हो, तो इसको फंड करता है। और वो सही में प्यार भी करता था टोनी सोप्रानो इसको बहुत ज्यादा। तो अपने बच्चों से वापस थोड़ा सा नजदीकियां बढ़ाता है, जैसे कि नई कार लेके देता अपने बेटे को, अपनी बेटी से रोज बात करने जाता है ताकि उसकी वाइफ उसकी लाइफ में वापस आ जाए। और ये काफी ज्यादा सुधर भी जाता है उसकी वाइफ के आने के बाद। तो आप समझ सकते हो इस बंदा मनी को सही तरीके से यूज करता है। यही सब सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। और हाँ, इस वेब सीरीज में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिलेंगी टोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि इस बंदे को एक इलनेस होती है, पैनिक अटैक जैसी चीज़ें। तो इस बंदे को पैनिक अटैक आते हैं। पैनिक अटैक जब जिसको भी आते हैं उसको सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, तो वो रात भर सो नहीं पाता, और अगर सो गया तो उसको बहुत भयंकर ड्रीम्स आते हैं ना, इतने भयंकर कि आप देखोगे ना इस वेब सीरीज में, आप खुद बोलोगे भाई ये बंदा जीवित कैसे है। पर जीवित रहते हैं बहुत सारे लोग। टोनी सोप्रानो फुल टू ओल्ड एरा बंदा है, ठीक है। तो वो अपने पूरे गैंग मेंबर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता है, और मेनली वो मुंह पे कुछ भी बोलना पसंद नहीं करता अपने गैंग मेंबर्स के, कि किसी को कुछ गलत शब्द बोलने से रुकता है, और सोचता है 10 बार कि बोलना गलत होगा, ना वो खुद बोलता है और ना ही दूसरे को बोलना। ये सारी चीज़ें, रिस्पेक्ट जैसी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी इसमें। और कुछ कैरेक्टर्स है जो मैं मेंशन करना चाहूँगा जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस सोप्रानो वेब सीरीज में। तो टोनी की जो माता श्री है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, देखोगे ना आप तो खुद बोलूँ कि ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे कि एक सिचुएशन से समझ के चलते हैं, तो टोनी सोप्रानो के यहाँ पे एक छोटी सी गैदरिंग होती है, और वो अपने माता श्री को बुलाने जाता है और बोलता है कि माता श्री आप आइएगा, मेरे यहाँ पे छोटी सी गैदरिंग है। और इसकी माँ इतना खतरनाक इसको रिप्लाई करती है ना, तो देखो मैं ना वो फ्लो नहीं पकड़ पाऊंगा उनकी माता श्री का, बट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। उसकी माता श्री बोलती है कि देख, अगर तू मुझे वादा करेगा कि तू मेरे घर पे आएगा और मुझे प्यार से लेके जाएगा, और उतने ही प्यार से मुझे वापस छोड़ने आएगा, तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो हल्का सा बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं ना। जो टोनी के पिताजी और उसके जो अंकल रहते हैं वो दोनों इसी गैंग के मेंबर होते हैं, और टोनी के कुछ हालात हो जाने की वजह से टोनी भी इस गैंग में आ जाता है। तो ये छोटा सा बैक स्टोरी थी। और देखो मैं स्पॉइल करना नहीं चाहता आपको, कि इस वजह से मैं ज़्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ। तो देखो ये वेब सीरीज इंस्पायर है फिक्शनल कैरेक्टर और रियल लाइफ कैरेक्टर से। तो ऐसा डेविड
चेस कहते हैं, जो इस वेब सीरीज के राइटर हैं। तो देखो, मेरे को फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में नहीं पता कि ये किससे इंस्पायर होकर बना है। रियल लाइफ में ये जिनसे इंस्पायर हुए मुझे उनके बारे में पता है, इंटरनेट बताता है। और उनका नाम है विंस्टन पेलर्मो। अगर मैंने अच्छे से नाम नहीं बोल पाया तो मुझे माफ करना, ये इटालियन नाम सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं होते मुझसे। अब मेन मुद्दा बात कर लेते कि आपको ये वेब सीरीज किस प्लेटफॉर्म में देखने मिलेंगी। तो ये आपको जियो सिनेमा में वेब सीरीज देखने मिल जाएगी। और इसको बनाने के पीछे जिस स्टूडियो का हाथ है उसका नाम है HBO। और ये वेब सीरीज 6 सीजन बने इस वेब सीरीज के, और एक एपिसोड कम से कम 1 घंटे के आसपास है। और काफी ज्यादा अच्छी वेब सीरीज है, मेरे हिसाब से देखना चाहिए। और अगर आपको इटालियन माफिया का एक्यूरेट मूवी देखनी है, एक्यूरेट मतलब हाँ, जो लोगों को पता है जिस हिसाब से, उस हिसाब से अगर देखना है तो मैंने एक वीडियो कवर कर रखी है, आप उसको जाकर देख सकते हो। मैं यहाँ पे स्क्रीन में भी डाल दूंगा, सीधा यहाँ से वहाँ पहुँच जाओगे आप। और जब तक की नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए मशीनरी पीस आउट।